cover variables and data type and how we can declare them. And in this video we are cover constant, input output and operators. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स में हमने क्या देखा था कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे ए हमने डाल दी, उसके बाद स्कैनर से अगर हम इनपुट लेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होता है, हम कितना भी डाल सकते हैं उसमें, 2 4 6 8, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अगर आपने ए इज इक्वल टू 5 डाला तो हमेशा ए इज इक्वल टू 5 ही आपको आउटपुट में देगा, वो ए इज इक्वल टू 6 नहीं दे। लेकिन वेरिएबल में हम अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है बेसिकली कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बहुत ईजी है। उसके बाद आते हैं आउटपुट कैसे लेते हैं हम लोग इसमें। तो देखो प्रिंट एफ हम कुछ भी प्रिंट कराएं, जैसे हम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करा दें, ठीक है, या फिर कुछ प्रिंट करा दें, तो उसका मतलब क्या होता है, हमें कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है, हम कुछ इसमें नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट दे रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आउटपुट। और प्रिंट एफ से हम लोग इसके एक पुट्स होता है, एक पुट क्या होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग इतने से काम चल जाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर पिछली वीडियो में बताया था मैंने, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए होता है, परसेंटेज डबल के लिए होता है, और स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन होता है। ठीक है, ये कोड ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट हम लोग को स्कैन एफ से मिलता है। जैसे मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पर, अब हमें इनपुट लेना है कि इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वेरिएबल क्या होने वाला है, अरे यार, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैन एफ लगाएंगे। उसके बाद ये वेरिएबल क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला, तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज डी लिखेंगे, परसेंटेज डी हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एम परसेंट ए लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट है परसेंटेज डी हमको मिलेगा, उसके बाद ए। अब हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। अब देखो हमें यहाँ पर वैल्यू डालने को दे रहा है, मान लीजिए हम 3 डाल दें, ये हमें आउटपुट में 3 देगा। तो ये होता है इनपुट लेना, हम इसको बता रहे हैं कि हमें कितना चाहिए, उसको हम पहले डाल रहे हैं, फिर वो हमें बता रहा है कि कितना चाहिए उनको। यहाँ पर हम अगर 5 डाल दें तो यहाँ पर हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे हम लोग इनपुट लेते हैं, किसी भी चीज़ का आप इनपुट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सी एच डाल दूँ, और एक इंटीजर नहीं, एक कैरेक्टर है, तो हम लोग यहाँ पर एस सी एच डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सी एच, और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज सी डालेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर होने वाला है, और यहाँ पर भी सी एच डाल देंगे। अभी हमें कैरेक्टर का इनपुट लेके दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ बी, तो यहाँ पर हमारा 98। अब देखो 98 क्यों प्रिंट हुआ, उसका रीज़न जान लो। यहाँ पर हमने परसेंटेज लिखा था ना, तो ये कैरेक्टर का जो हम लोग यहाँ पर सी एच है, तो एस का ही वैल्यू प्रिंट होता है 98। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज सी लिख देते हैं। अब ये प्रिंट होगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी, तो यहाँ पर हमको बी मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने अगर एच डाल दिया तो हमको एच मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे इनपुट इसी तरीके से लिया जाता है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें, चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यार अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बीच में जो प्लस माइनस नेगेटिव साइन आता है, वो सारी चीज़ें ऑपरेटर्स होती हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसमें एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये मॉड्यूलस आता है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये लोग इसको डिवाइड समझ के यूज़ कर देते हैं। तो ये क्या देता है, ये हम लोग को क्वेश्चन देता है। ठीक है, और ये हम लोग को रिमाइंडर देता है, और इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, और उसको डिवीज़न बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई, सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप डबल इज इक्वल टू लिख देंगे ना, तो उसका मीनिंग ये होता है कि ए जो है वो बी के बराबर है, एक इज इक्वल टू नहीं होता, डबल इज इक्वल टू होता है। और अगर आप
और अगर आप ये ऑपरेटर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर आप ऐसे लिख देंगे तो यानी कि, और ये जो है इसको नॉट बोलते हैं, और ये ग्रेटर देन है, उसके बाद ये लेस देन है, ये सब तो ईजी ईजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इक्वल टू है, और देखो इसको जो बोलते हैं इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट बोलते हैं। ये सब बूलियन वैल्यू में आएगा आपका। उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, एक होता है एंड जो हमने देखा अभी, उसके बाद होता है और, उसके बाद होता है एक्सॉर, उसके बाद नॉट, उसके बाद लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एंड और नॉट, ये सारी चीज़ें आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ी होगी फिजिक्स में। तो ये सारी चीज़ें, और असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में इज इक्वल टू होता है, प्लस इज इक्वल टू होता है। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग लूप में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग लूप में। और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होता है, डिवाइड इज इक्वल टू होता है, और मॉड्यूलस इज इक्वल टू होता है। ये सारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, जैसे साइज ऑफ हमने पिछली वीडियो में देखा था। टर्नरी, इसको हम लोग लूप में पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब लूप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, उसी में काम आता है ये। उसके बाद आता है कॉमन ऑपरेटर्स, जैसे आप इंट ए पहले डिक्लेयर करते थे 1 लिखते थे, फिर इंट बी डिक्लेयर करते थे 2 लिखते थे, तो ये एक ही लाइन में डिक्लेयर हो सकता है, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 1, फिर कॉमा लगा के बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू इंटीजर होने वाली है। उसके बाद एड्रेस एंड डिफॉर्मेशन, एड्रेस क्या होता है, पॉइंटर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद ऑपरेटर प्रिडिक्शन, देखो ऑपरेटर प्रिडिक्शन कहते हो, जैसे हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो उसके क्या होता है कि कौन सी चीज़ें पहले आती हैं, क्या डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई पहले होगा। जैसे एक इक्वेशन में अगर 2 3 दिए थे, डिवाइड भी दे दे, मल्टीप्लाई भी दे दे, निगेटिव साइन भी दे दे, तो आप पहले क्या करेंगे, वो चीज़ें डिसाइड करती हैं ऑपरेटर प्रिडिक्शंस। ठीक है, कि पहले क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर में आप लोग ब्रैकेट ऑन करना है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद ये होता है स्टार, डिवाइड, मॉड्यूलस। उसके बाद माइनस प्लस आता है, फिर लेस देन इक्वल टू आता है, ये लेस देन इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके बाद एंड, और ये सारी चीज़ आती हैं, देख सकते हैं ये सारी चीज़ आती हैं। हमारे पास बस इतना ही था इसमें। तो कांस्टेंट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कैसे लेते हैं, प्रिंट एफ से हम लोग, सिंपल बात है। उसके बाद इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैन एफ से हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो यही होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एंड ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ये सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ी हुई। उसके बाद होता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके बाद साइज ऑफ, होइज ऑफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑपरेटर प्रिडिक्शंस, कौन सी चीज़ें पहले आती हैं, कौन सी चीज़ें बाद में आती हैं, और उसके बाद दैट्स इट।